तो फ्रेंड्स, ये सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की फ़र्स्ट टाइम मैंने बिज़नेस क्लास फ़्लाइट ली है। पहले मैं एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइन से गया हुआ हूँ। तो ये देखिए इंडिगो की बिज़नेस क्लास, इसको इंडिगो स्ट्रेच बोला हुआ है। एयरबस है ये। एयरबस 321 है और फ्लाइट है 6E1013। तो फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो मेरी फ़्लाइट है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इंडिगो की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट ली है सिंगापुर के लिए। पहले मैं हमेशा एयर इंडिया या सिंगापुर एयरलाइन से गया हुआ हूँ। तो ये फ़्लाइट जो है, फ़्लाइट काफ़ी चीप थी। मेरे को प्राइस क्या पड़ा है वो मैं आपको मेंशन कर दूँगा। मेरा एक डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे इमिग्रेशन में और सिक्योरिटी चेक में वो प्रायोरिटी ना मिले। तो मैंने कल इंडिगो को फ़ोन किया और मैंने बोला मेरी बिज़नेस क्लास स्ट्रेच फ़्लाइट है, तो इस फ़्लाइट में मेरे को प्रायोरिटी इमिग्रेशन मिलेगा, इमिग्रेशन की प्रायोरिटी लेन मिलेगी। अदरवाइज़ इमिग्रेशन में टाइम लगता है और मुझे सिक्योरिटी चेक में प्रायोरिटी मिलेगी। तो उन्होंने बोला सिक्योरिटी चेक में तो प्रायोरिटी मिलेगी लेकिन इमिग्रेशन में नहीं मिलेगी। तो मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन अभी मॉर्निंग में जब मैं यहाँ पे आया, ये 9:20 की फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए। मॉर्निंग में जब मैं आया यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे बिज़नेस क्लास स्ट्रेच में जाके मैंने अपना सामान चेक इन किया, मेरा एक ही बैग था, उसका वेट अराउंड 29 था। 30 kg अलाउ है इंडिगो में। एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइन में तो 40 kg अलाउड है। तो मैंने जब उनको बोला तो वो बोले नहीं, आपको इमिग्रेशन में भी प्रायोरिटी मिलेगी और सिक्योरिटी चेक में भी प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आपका बिज़नेस क्लास स्ट्रेच फ़्लाइट है। तो मैं तो बड़ा फिर खुश हो गया, अदरवाइज़ मैं टेंशन में था कि इमिग्रेशन के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। तो इमिग्रेशन तुरंत हो गया फटाक से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ में सिक्योरिटी चेक के लिए जब मैं आया, वहाँ पे भी फटाफट कोई था ही नहीं, तो फटाफट सिक्योरिटी चेक भी हो गया। हाँ, मेरा बोर्डिंग पास सामान इधर उधर करते समय नीचे गिर गया था, तो एक हमारे भाई साहब CISF वाले वो लेके जा रहे थे। तो फिर किसी ने बोला कि एक ने मेरे से पूछा वहीं पे, जो भाई साहब चेक कर रहे थे, कि आपका बोर्डिंग पास। मैंने बोला हाँ, वो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला वो जा रहे हैं आगे, उनसे ले लो। फिर मैंने जाके बोर्डिंग पास ले लिया। तो इस तरह तो देखिए अराउंड 23,000 की मेरे को फ़्लाइट पड़ी है। एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो मैं आपको डिटेल में ऊपर मेंशन करूँगा। इंडिगो की बिज़नेस क्लास सिंगापुर एयरलाइन की 23 समथिंग या 22 समथिंग की पड़ी है, तो काफ़ी चीप है। क्योंकि एयर इंडिया मुझे पड़ रही थी 48 के आसपास और सिंगापुर एयरलाइन काफ़ी महंगी हो गई थी, वो 65 या 68 के आसपास पड़ रही थी। हालांकि मैं पहले भी सिंगापुर एयरलाइन से आया हुआ हूँ, तो शायद 2 बार सिंगापुर एयरलाइन बिज़नेस क्लास से आया हूँ। तो काफ़ी उसमें तो काफ़ी मेरे को डिस्काउंट अच्छा मिल गया था। तो शायद 46-48,000 की वो मेरे को मिल गई थी, 48 या 50,000 के आसपास, ऐसा कुछ एग्जैक्ट ध्यान नहीं आता। मेरे वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा। फिर साथ में एयर इंडिया से भी आया हुआ हूँ मैं शायद 2 बार। तो उस समय भी मेरे को एयर इंडिया चीप पड़ गई थी 50,000 के अंदर। लेकिन सिंगापुर एयरलाइन बहुत अच्छी, लेकिन इंडिगो इस मामले में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि प्राइस काफ़ी चीप है। बाकी लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि प्रायोरिटी इमिग्रेशन चेक है, इमिग्रेशन फटाक से हो जाएगा, और साथ में प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक है। और यही मेन पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं इंडिगो में या बिज़नेस क्लास में बुक करता हूँ जब भी इंडिया से बाहर जाता हूँ। अगर आप बाहर से इंडिया आ रहे हैं सिंगापुर वगैरह से, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फटाफट सब चेकिंग हो जाती है। इमिग्रेशन में इतनी दिक्कत नहीं है। सिंगापुर से आते समय सिक्योरिटी चेक में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया से जाते समय क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, रश काफ़ी होता है, इस वजह से मैं बिज़नेस क्लास कराता हूँ। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। बाकी कैसी है, ये फुली फ्लैट बैग वाली फ़्लाइट नहीं है। इसमें रिक्लाइनर है और खाना
और शायद ड्रिंक्स विंक्स ये लोग देते नहीं हैं। तो मैं वो तो यहाँ पे अभी एनकॉम मैंने आपको लाउंज दिखाया ऊपर, तो यहाँ से जाके और एनकॉम में मैं ले लूँगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, बाकी आपको बताऊँगा कौन से क्रेडिट कार्ड पे मेरे को मिला है डिस्काउंट, तो एनकॉम में जाके मैं ले लूँगा। तो अभी फिर मैं चलता हूँ और जाता हूँ ज़रा लाउंज में और आपको बताता हूँ कि क्या किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हालांकि एनकॉम का मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो अभी मैं एनकॉम का फिर से वीडियो बना के और आपको भेजता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर एनकॉम की तरफ और वहाँ आपको बताता हूँ मेरा कौन सा कार्ड यूज़ हुआ है। लेट्स सी। आगे से दिखा रहा है कि आगे से ऊपर जाना है एनकॉम में। एनकॉम ऊपर है, ये यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है। देखता हूँ यहाँ से कहाँ से ऊपर जाने का मिलता है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे एनकॉम में जाने की एंट्री, तो वहाँ से जाता हूँ ऊपर। और आपको बताता हूँ, तो उस तरफ वाली जो एनकॉम की एंट्री है वहाँ पे कुछ रेनोवेशन चल रहा है, तो एस्केलेटर क्लोज़ किए हुए हैं, तो इसलिए मैं इस तरफ से आया हूँ। और अभी जाता हूँ और आपको बताता हूँ मेरे कौन से कार्ड पे मेरे को लाउंज एक्सेस मिला है या नहीं मिल रहा है, तो ये मैं बताता हूँ। तो जस्ट अभी मैं एनकॉम की तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम है काफ़ी, फ़्लाइट में 6:15 हुआ है। मैं 7:30 तक पहुँच जाऊँगा, बल्कि पहले ही 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो अभी 45 मिनट है मेरे पास। मैं जा रहा हूँ एनकॉम। हाँ, एनकॉम का स्पा है और आगे एनकॉम लाउंज है। लेट्स सी, वहाँ पे जाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास लाउंज था, वो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ गया वो। पहले वहीं सामने ही था, शायद वहाँ पे भी रेनोवेशन चल रहा है। लेट्स सी, अभी यहाँ पर देखता हूँ मैं कैसा है क्या है और आपको बताता हूँ। तो ये आ गया एनकॉम। तो फ्रेंड्स, ये एनकॉम प्रीवी बिज़नेस क्लास लाउंज है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ के खाने के फूड ऑप्शंस कैसे हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे को तो यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा। बाद में उपमा लाया था, उपमा थोड़ा सा ठीक है, इडली बहुत गंदी है। तो ओवरऑल ओके ओके है, ओके ओके टाइप है। बाकी यहाँ पे फूड ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक पानी की बोतल मैंने ले ली और अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, क्योंकि 8:20 पे मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं निकल रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज एनकॉम टीवी। ये यहाँ पे इनका फूड कोर्ट है, यहाँ पे ड्रिंक्स हैं और यहाँ पर खाने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसे कि बहुत ग्रेट कुछ भी नहीं है, जो भी है जस्ट ठीक ठीक ओके ओके टाइप का है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, जस्ट ओके ओके टाइप का है। फूड ऑप्शन बहुत ही साधारण है, सादा है। आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं निकल रहा हूँ बाहर। यहाँ से बाहर जाके आपको बताऊंगा, आज फर्स्ट टाइम मैं इंडिगो बिजनेस क्लास पे बोर्ड करूँगा। मैंने पास में एयर इंडिया बिजनेस क्लास, सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास बोर्ड किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इंडिगो बिजनेस क्लास पे बोर्ड करने जा रहा हूँ। और ये एनकॉम में अभी काफ़ी भीड़ दिख रही है सामने। बाकी ये लाउंज एनकॉम टीवी की एंट्री और ये एनकॉम लाउंज। तो अब मैं निकलता हूँ गेट 10A की तरफ। ये देखिए ये एनकॉम, और अब मैं निकल रहा हूँ गेट 10A की तरफ। तो आप लोगों को बताऊंगा जो भी अपडेट है देता रहूँगा। अंदर से लाउंज अच्छा है, ठीक है ना। सामान आई गेस मैंने रख ही लिया है सामान। तो जस्ट एक बार देख के आ रहा हूँ मैं।
बाकी बस एवरीथिंग इज गुड। मैंने चार्जर रख ही लिया। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे गेट 10A की तरफ, जहाँ से मेरी सिंगापुर एयरलाइन की इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। 8:20 बोर्डिंग टाइम दिया हुआ है, 9:20 पे डिपार्चर है। गोइंग टूवर्ड्स गेट 10A। देखते हैं कैसा रहता है। ये एनकॉम, ज़ेनिया एंड प्रीवी, ये शानदार है। यहाँ मैं पहले आया हूँ और एनकॉम प्रीवी का वीडियो मैंने पहले भी एडवांस में बनाया हुआ है। तो ये मैं जा रहा हूँ गेट 10A की तरफ और आपको बताऊंगा कैसा है इंडिगो का बिजनेस क्लास। तो फ्रेंड्स, मेरी सिंगापुर फ्लाइट का जो गेट है वो 12A हो गया है। तो अब मैं जाता हूँ 12A की तरफ। 12A, पहले 10A था, 10A से भी 12A हो गया। तो ये मतलब सबसे एंड नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ गेट 12A की तरफ और आपको बताऊंगा कैसा है बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस सिंगापुर एयरलाइन का। तो ये गेट 12A, 3 नंबर गेट दिख रहा है। बाकी देखो कैसा है, पता चलेगा अभी। प्रायोरिटी चेक इन तो मिलेगा ही, मीन्स प्रायोरिटी चेक इन तो हो गया है, प्रायोरिटी बोर्डिंग भी मिलेगी। क्या फ़ायदा है, कैसी सीट्स हैं, फुली फ्लैट बेड नहीं है तो रिक्लाइनर है। तो कैसा है रिक्लाइनर वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या और फैसिलिटी वहाँ पे दे रहे हैं ये लोग वो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये जा रहा हूँ गेट 12A की तरफ, जहाँ से मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है, बिजनेस क्लास फ़्लाइट। सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास में गया हुआ हूँ, बोइंग 787 में। एयर इंडिया बिजनेस क्लास में भी गया हुआ हूँ, 2 बार गया हूँ। रिक्लाइनर सीट थी, फ्लैट बेड नहीं था एयर इंडिया में, सिंगापुर एयरलाइन में। दोनों बार टोटली फ्लैट बेड था। तो ज़रा चल के बताता हूँ आपको कैसा है। इंडिगो की मेरी जो बिजनेस क्लास फ्लाइट है, इसका नंबर है 6E1013। तो 6E1013 से मैं जा रहा हूँ सिंगापुर। 9:20 की फ़्लाइट है, 5 घंटे 50 मिनट का टाइमिंग दिया है। तो अराउंड 5:50 या 5:40 ये सिंगापुर पहुँच जाएगी। तो देखते हैं, बाकी जैसा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। तो ये आ गया गेट 12A। सिंगापुर एयरलाइन का 8:20 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो दिया हुआ है। तो जो ऐसे ही आगे तक होके आ रहा हूँ, देखता हूँ कैसा क्या है। अच्छी जरा आगे जाके वहाँ बैठता हूँ, वहाँ खाली लग रहा है, वहाँ से यहाँ पे देखता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अपडेट करता हूँ मैं कैसी है इंडिगो की बिजनेस क्लास फ्लाइट। एयरबस 8321 एंड फ्लाइट नंबर इंडिगो का 6E1013। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 6E1013। और ये गेट 12A। तो 8:20 पे बोर्डिंग का टाइम दिया है, देखो कब तक स्टार्ट होता है, आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम इंडिगो बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा क्या है, आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा है। तो प्रायोरिटी बोर्डिंग हो गई, सीट नंबर है मेरा 3A। तो चलिए 3A पे चल के बताता हूँ आपको। मैं जा रहा हूँ सीट 3A की तरफ। लग गई है, कैसा एक्सपीरियंस है 3A में। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्लास स्ट्रेच रिक्लाइनर्स हैं, ये देखिए। और ये तो यहाँ पे है टेबल के लिए, इस तरह से दिख रही है। और बाकी मैं आपको अपडेट दूंगा अगर ये लोग कुछ देते हैं, जैसे ये दिया था वैसे ही। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। इतनी भी
फ्लाइट बड़ी है और क्या ऑफर यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं वो सब मैं आपको अपडेट करूँगा और बताऊँगा। सीट्स नॉर्मल हैं, ये देखिए इस तरह की सीट्स हैं रिक्लाइनर। पीछे हेडरेस्ट जो है वो मूवेबल है, एडजस्टेबल है, वो एक अच्छी बात है। तो सीट्स ऐसी हैं रिक्लाइनर, पीछे हेडरेस्ट जो है वो मूवेबल है, एडजस्टेबल है, तो वो एक अच्छी बात है। बस लेट यू नो जो भी अपडेट होता है। बाकी एयर इंडिया का रिक्लाइनर जैसे था सेम वे इसी का, कोई ज़्यादा चेंज नहीं। सही का अमेजिंग बात ये है कि कोई भी नहीं है बिजनेस क्लास, पूरा खाली पड़ा है, बस मेरे आगे एक चेक बैठा हुआ है, बाकी लोगों ने पूरा है, पूरा है कोई। हाँ तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं सिंगापुर आ चुका हूँ और अब मैं आपको अपनी जो इंडिगो की फ़्लाइट है, बिज़नेस क्लास फ़्लाइट जो थी, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए फ़्लाइट एक तो मेरे को पड़ी 23,000 के आसपास, है ना, 22,000 समथिंग की थी, 23,000 आप उसको राउंड अप कर लीजिए। तो 23,000 के आसपास की मुझे फ़्लाइट पड़ी। और इस फ़्लाइट में सबसे अच्छी बात ये रही, एक मेरे को डाउट ये था कि इतनी सस्ती फ़्लाइट है जहाँ पे एयर इंडिया की बिज़नेस क्लास 50,000 की थी और सिंगापुर एयरलाइन की बिज़नेस क्लास 70,000 की थी। तो क्योंकि इंडिगो इतनी सस्ती फ़्लाइट दे रहा था, बिज़नेस क्लास फ़्लाइट 23,000 रुपये में, तो खाना तो उसमें नहीं था, मील इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के लिए भी कोई प्रायोरिटी लेन्स ना हो, चेक इन के लिए भी कोई प्रायोरिटी लेन ना हो या उनको प्रायोरिटी ना दी जाए, डेडिकेटेड लेन्स ना हो सिक्योरिटी और चेक इन के लिए। ये एक मेरे को सबसे बड़ा डाउट था। वेट तो उन्होंने सामान का 40 kg कर दिया था। तो मैंने जब एक दिन पहले फ़ोन किया इंडिगो को, तो वो लेडी बोलती है कि सर सिक्योरिटी चेक तो आपका हो जाएगा, इमिग्रेशन के लिए या कोई प्रायोरिटी लेन नहीं होगी। उस लेडी को कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैं बड़ा, मेरे को वो लगा कि यार ये तो अजीब सी बात है, बिज़नेस क्लास उसको स्ट्रेच फ्लाइट का नाम दिया हुआ था। चाहे मेनली प्रायोरिटी चेक इन और प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक, इसके लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और प्रायोरिटी इमिग्रेशन, है ना, तो इमिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है, कई बार बहुत बहुत टाइम लग सकता है। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक के लिए भी बड़ी लंबी लाइन होती है, टाइम लग जाता है। चेक इन में भी कई बार टाइम लगता है। तो इन तीन चीज़ों के लिए, मतलब इमिग्रेशन, चेक इन और सिक्योरिटी, तीनों के लिए, तीनों जल्दी जल्दी हो जाएं, तीनों के लिए डेडिकेटेड अलग से लाइन हो, वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल खाली पड़ा रहता है बिज़नेस क्लास वाला जो लेन होता है, क्योंकि मैं पहले भी सिंगापुर एयरलाइन और एयर इंडिया से जहाँ ट्रैवल किया है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, जाते से ही चेक इन हो जाता है। एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइन की अगर बिज़नेस क्लास है आपके पास, उसके बाद इमिग्रेशन के लिए कोई लाइन नहीं होती। वहाँ पे वो बिज़नेस क्लास के लिए एक डेडिकेटेड अलग से लाइन होती है और तुरंत वहाँ पे जाके आप अपना इमिग्रेशन करा लो।
तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है, आपका टाइम बहुत बचता है, सबसे बड़ी बात लाइन में खड़े होने से आप बच जाते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी के लिए जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो यहाँ पर अगर आपके पास बिज़नेस क्लास टिकट है तो सिक्योरिटी चेक आपका ईज़िली हो जाता है। तो जब मैंने फ़ोन किया तो वो लेडी जब मेरे को बोली कि नहीं है, सिक्योरिटी चेक के लिए आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, लेकिन इमिग्रेशन आपको कराना पड़ेगा। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा यार ये मतलब ये तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। खाना तो खैर उसमें मील इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन फिर जब अगले दिन जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचा तो वहाँ पे चेक इन काउंटर पे तो कोई लाइन थी नहीं बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स के लिए। तो मेरा तुरंत जल्दी से तुरंत ही बिल्कुल चेक इन हो गया। तो मैंने वो लेडी से पूछा कि मेरे को इमिग्रेशन के लिए प्रायोरिटी मिलेगी क्या और सिक्योरिटी चेक के लिए? बोली हाँ, दोनों के लिए डेडिकेटेड सेपरेट लेन्स हैं। बिजनेस क्लास अगर आपके पास टिकट है तो इमिग्रेशन के लिए भी अलग से डेडिकेटेड लेन है और सिक्योरिटी चेक के लिए भी। तो वो मैं बड़ा खुश हुआ कि 23,000 रुपये में इतने अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मेनली लोग बाग बिजनेस क्लास इसलिए बुक कराते हैं कि इन सब दिक्कतों से बच जाएं और थोड़ा सीट कंफर्टेबल हो। 3 ऑप्शन, मतलब चेक इन उसमें मिला लो तो 4 ऑप्शन हो गया। चेक इन जल्दी हो जाए, इमिग्रेशन बिल्कुल जल्दी से हो जाए और सिक्योरिटी चेक जल्दी हो जाए और सीट्स कंफर्टेबल हो। हाँ, एक चीज़ और, मैंने चेक इन काउंटर पे लेडी से पूछा था कि मेरे को लाउंज एंट्री है क्या कॉम्प्लीमेंट्री? तो उसने बोला था नहीं, लाउंज एंट्री नहीं है। जबकि अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइन का या एयर इंडिया का आपके पास बिजनेस क्लास टिकट है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एंट्री मिलती है। आपको कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दिखाना नहीं पड़ता या यूज़ करना नहीं पड़ता है। तो मैं अंदर गया, 10 मिनट से भी कम समय में मैं एंटर कर गया, मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया। तो चेक इन से लेके चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक मेरा 10 मिनट से भी कम समय में हो गया। उसके बाद मैं फ़्लाइट में गया तो फ़्लाइट में एक तो प्रायोरिटी बोर्डिंग मिल गई। बोर्डिंग के लिए उन्होंने सबसे पहले बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को इनवाइट किया था। मैं अंदर चला गया, आगे बैठ गया। सीट्स रिक्लाइनर थी। हाँ, इसमें फ्लैट बेड नहीं होता है। जैसे मैं सिंगापुर एयरलाइन में दो बार जब आया हूँ तो बिल्कुल फ्लैट बेड सीट्स होती हैं, वो बेड बन जाता है। और मील तो खैर बहुत शानदार है सिंगापुर एयरलाइन का, उसके आगे एयर इंडिया तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैट बेड नहीं था, रिक्लाइनर सीट्स थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब बोर्डिंग वगैरह हो गई, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, तो एक तो उन्होंने मेरे को एक मील बॉक्स दिया, उसके साथ में उन्होंने ड्रिंक पूछा। तो मैंने बोला कि आप कुछ भी दे दीजिए। तो उन्होंने कोक या पेप्सी में से कुछ दिया था मुझे। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग कुछ भी खाने के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक मील बॉक्स दिया। हालांकि इतना अच्छा नहीं था कुछ, और सब कोल्ड कोल्ड था, कोल्ड सर्व करने वाला था। चीज़ था, कट फ्रूट्स थे, सैंडविच टाइप का था, एक छोटा सा डोसा टाइप का था, है ना, ऐसी चीज़ें थी। तो इतना अच्छा नहीं था। उसकी रेटिंग मैंने बहुत कम दी है, 2 आउट ऑफ 5 दी है। तो वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। साथ में कोक या पेप्सी एक दे दी। तो और क्योंकि 5 घंटे की फ़्लाइट होती है तो कुछ ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी नहीं। मैंने वैसे ही मेरा एनकॉम में मैंने एंट्री कर ली थी मेरे क्रेडिट कार्ड पे, उसमें मेरे को फ्री एंट्री मिल गई थी। उसकी मैं डिटेल के अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसकी डिटेल देने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा जेस्चर ये लगा जब फ़्लाइट लैंड होने के करीब घंटा भर पहले या 45 मिनट पहले उन्होंने मेरे को एक नट बॉक्स दिया। नट बॉक्स में मिक्स्ड नट्स थे, वो बहुत अच्छे थे। और उन्होंने मुझसे पूछा सर आप क्या लेंगे? तो मैंने फिर उन्होंने बोला हॉट में कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी। तो मैंने उनको बोला कैपेचिनो आप मेरे को दे दो। तो उन्होंने मेरे को कैपेचिनो दे दी। और ये जेस्चर मेरे को उनका बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है कि उसमें एक प्रॉपर मील तो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मील बॉक्स दिया जो कि इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद नट्स और कॉफ़ी वो अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा। ये जेस्चर मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हो और अगर आपको इस प्राइस में, मतलब 22-23 हज़ार की रेंज में अगर आपको इंडिगो की फ़्लाइट मिलती है विदाउट मील, तो आप वो ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। उसमें आपको कुछ खाने के लिए वो देते ही हैं, नट्स वट्स देते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी देते हैं। तो वो आपको देते ही हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और ऊपर से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, देखिए खाना तो आप किसी भी वहाँ पे जो लाउंजेस होते हैं वहाँ पे आपके किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे आपको फ्री में पूरा बुफ़े मिल जाता है। हालांकि एनकॉम का बुफ़े बिल्कुल अच्छा नहीं था। एनकॉम प्रीवी जो कि सिंगापुर एयरलाइन की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट के पैसेंजर्स के लिए उन्होंने एक अलग से बहुत शानदार बिज़नेस क्लास लाउंज है, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है काफ़ी पहले। वो तो बहुत ही अमेजिंग था, उसके सामने कुछ भी नहीं है एनकाम। और खाना भी अच्छा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही हल्का-फुल्का खाया। लेकिन मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि खाना कोई बहुत बड़ा एक कोई कंसर्न नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, वो है
एक तो चेक इन फास्ट हो जाए, एक इमिग्रेशन फास्ट हो जाए और सिक्योरिटी चेक फास्ट हो जाए। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये तीनों चीज़ मुझे इंडिगो की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट में मिल गया और वो भी 23,000 रुपये में नई दिल्ली से सिंगापुर तक का टिकट मुझे मिल गया था। तो ये एक सबसे अच्छी बात थी। हालाँकि अभी मैं देख रहा था 35-40 हज़ार के आसपास वही फ़्लाइट है नई दिल्ली से सिंगापुर। तो पता नहीं उन्होंने कैसे एकदम से बढ़ा दी, या तो उन्होंने उसमें मील्स इंक्लूड कर दिए या क्या कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन जब मैं आया था नवंबर 2025 में, तो उस समय मतलब आप ये देखिए 23,000 रुपये, 23,000 रुपीज़ इंडिगो की का टिकट था बिज़नेस क्लास का, जिसमें मील इंक्लूडेड नहीं था। एयर इंडिया 50,000 का था जिसमें मील इंक्लूडेड था, और सिंगापुर एयरलाइन 70,000 के आसपास था, 70,000, जिसमें मील इंक्लूडेड था। हाँ, सिंगापुर एयरलाइन और एयर इंडिया दोनों में फ्लैट बेड था। एयर इंडिया का मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन सिंगापुर एयरलाइन में फ्लैट बेड था। लेकिन फ्लैट बेड 5 घंटे की फ़्लाइट है, तो फ्लैट बेड और खाना कोई मैटर नहीं करता है। लाउंज में आप सब खाना खा ही लेते हैं। तो जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी इमिग्रेशन और प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। और ये मैंने सुना है कि बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और हो सकता है चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ सब जगह ये आपको मिले। प्रायोरिटी डेडिकेटेड सेपरेट लेन्स हों बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स के लिए। तो वो आप पहले से फ़ोन करके पूछ के तो टिकट बुक कराइए, और अगर आपको इस प्राइस में 23,000 के आसपास, जैसे मेरे को दिल्ली से सिंगापुर की फ़्लाइट मिली, अगर आपको कुछ मिलता है तो आप बिल्कुल उसको बुक कराइए। वर्थ है, बहुत अच्छी है। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, मुझे चारों चीज़ मिल गई। प्रायोरिटी चेक इन मिल गया, प्रायोरिटी इमिग्रेशन मिल गया, प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक हो गया और प्रायोरिटी बोर्डिंग हो गई। तो अगर आपको 23,000 रुपये के आसपास इस तरह से इंडिगो की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट मिलती है, तो आप बिल्कुल उसमें जा सकते हैं। और उस समय एयर इंडिया की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट, जैसा मैंने आपको बताया, 50,000 की, और सिंगापुर एयरलाइन की 70,000 की थी, तो वो बहुत कॉस्टली है। तो इंडिगो की ये फ़्लाइट वर्थ है और आप बिल्कुल इस फ़्लाइट को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन से कोई डाउट मेरे को बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।